हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। ये एक ऐसी जगह थी जहां समय रुक सा गया था। हवा ताजी और शुद्ध थी। सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों से सरसराती हवा की आवाज ही इस शांति को भंग करती थी। गांव चटख रंगों से सजा हुआ था। चमकीले रंगों से रंगे हुए घर पहाड़ी से चिपके हुए थे। दूर तक फैले हरे भरे खेत नजर आते थे। गांव वाले अपने प्यार और मेहमाननवाजी के लिए जाने जाते थे। वे साधारण जीवन जीते थे। उनके दिन कड़ी मेहनत और हंसी खुशी से भरे होते थे। गांव में जिंदगी धीमी और शांत थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां समय मानो थम सा गया था। यही वो दुनिया थी जिसे नेहा अपना घर कहती थी। नेहा एक ऐसी युवती थी जिसका दिल पहाड़ों की हवा की तरह निर्मल था। वह गांव में पली बढ़ी थी, अपने परिवार और दोस्तों के प्यार से घिरी हुई। उसकी मुस्कान ऐसी थी जो किसी भी कमरे को रोशन कर सकती थी, और उसकी हंसी कानों के लिए संगीत जैसी थी। नेहा अपने गांव से प्यार करती थी। उसे वहां की जिंदगी की सादगी पसंद थी। उसे प्रकृति से घिरे होने का एहसास अच्छा लगता था। एक धूप वाली दोपहर नेहा गांव के बाग से गुजर रही थी। पेड़ पके सेबों से लदे हुए थे। हवा में फूलों की मीठी खुशबू थी। नेहा ने गहरी सांस ली, उस पल का आनंद लिया। वह खुश और संतुष्ट महसूस कर रही थी। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। आर्यन शहर का एक युवक था। वह गांव में हाइकिंग ट्रिप पर आया था। वह शहर की भागम भाग से थक चुका था। उसे शांति और सुकून की तलाश थी। आर्यन ने हिमालय की खूबसूरती के बारे में कहानियां सुनी थीं। उसने उन्हें खुद देखने का फैसला किया। वह कई दिनों से हाइकिंग कर रहा था। वह थका हुआ और भूखा था। वह गांव के बाग में पहुंच गया। वह एक बड़े सेब के पेड़ की छाया की ओर आकर्षित हुआ। आर्यन पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने उसे देखा। नेहा उसके सामने खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी। आर्यन ने इससे पहले कभी किसी को इतना खूबसूरत नहीं देखा था। उसका चेहरा दयालु और आंखें कोमल थी। आर्यन तुरंत उस पर मोहित हो गया। उसने अपना परिचय दिया। नेहा पहले तो हिचकिचाई। उसने पहले कभी किसी अजनबी से बात नहीं की थी, लेकिन आर्यन की मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने उसे सहज कर दिया। उस दिन वे घंटों बातें करते रहे। उन्होंने अपने जीवन, अपनी आशाओं और अपने सपनों के बारे में बातें की। आर्यन नेहा की मासूमियत और अपने गांव के प्रति उसके प्यार से मंत्रमुग्ध हो गए। नेहा आर्यन की बुद्धिमत्ता और बाहरी दुनिया की उसकी कहानियों से आकर्षित हुई। जैसे ही सूरज डूबने लगा, उन्हें पता चल गया कि यह कोई मामूली मुलाकात नहीं थी। अगले कुछ दिनों में आर्यन और नेहा हर पल साथ बिताने लगे। वे पहाड़ों में घूमने गए। वे नदी के किनारे बैठे पानी के बहने की आवाज सुनते रहे। उन्होंने तारों वाले आसमान के नीचे अपने सपने साझा किए। हर गुजरते दिन के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता गया। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें एक दूसरे में कुछ खास मिल गया है। एक शाम जब वे गांव से हाथों में हाथ डाले टहल रहे थे, आर्यन ने नेहा से अपने प्यार का इजहार किया। उसने उससे कहा कि उसने उसका दिल चुरा लिया है। नेहा बहुत खुश हुई। उसे भी आर्यन से प्यार हो गया था। वह उसके दयालु दिल और कोमल आत्मा से प्यार करती थी। हालांकि वे दोनों जानते थे कि उनकी प्रेम कहानी आसान नहीं होगी। वे अलग अलग दुनिया से थे। उनके परिवारों की अलग अलग उम्मीदें थीं, लेकिन वे अपने प्यार को कामयाब बनाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने किसी भी चुनौती का सामना एक साथ करने का वादा किया। आर्यन के शहर लौटने का समय आ गया। ये एक बिटर स्वीट पार्टिंग था। उन्होंने संपर्क में रहने का वादा किया। वे एक दूसरे को हर दिन लेटर्स लिखते थे। वे उन दिनों को गिनते थे जब तक वे फिर से साथ हो सकते थे। उनकी प्रेम कहानी गांव वालों के बीच फुसफुसाहट का विषय बन गई। यह एक रिमाइंडर था कि प्यार कोई सीमा नहीं जानता। आर्यन जब भी कर पाता, नेहा से मिलने आता। उसने उसे अपने परिवार से मिलवाया। नेहा के परिवार ने आर्यन का खुले दिल से स्वागत किया। वे देख सकते थे कि वह उनकी बेटी से कितना प्यार करता है। वे जानते थे कि वह उसे खुश रखेगा। साल गुजर गए, लेकिन उनका प्यार मजबूत बना रहा। उन्होंने हर चुनौती का सामना एक साथ हाथों में हाथ डाले किया। उनका प्यार किस्मत की ताकत का प्रमाण था। वे एक दूसरे को सबसे अनोखी जगहों पर पाया था। उनकी प्रेम कहानी इस बात का सबूत थी कि सच्चा प्यार हर मुश्किल पर जीत हासिल करता है।